अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी जो है वो हम एक दावत पे जा रहे थे और मैंने यहाँ पे तैयार हो गई थी। ये मैंने ड्रेस जो है जलबरी से लिया था, मुझे इतना टाइम नहीं था मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँ। इंशाल्लाह मैं फिर कभी वेयर करूँगी तो फिर दिखा दूँगी, लेकिन वैसे ओवरऑल ये ड्रेस था। आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा। खैर मेरी तरफ से बहुत लंबे ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं बीच में गायब हो गई थी, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी ना, और मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैं क्यों ज़्यादा व्लॉग नहीं डाले और मैंने ब्रेक ले ली थी सोशल मीडिया से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे कराची वाली सीरीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरे कराची के बहुत से व्लॉग्स पेंडिंग रह गए हैं। मैं अब तो खैर पंजाब आ गई हूँ, लेकिन मैंने कहा पहले मैं कराची के सारे व्लॉग्स अपलोड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि मैं क्यों इनएक्टिव हो गई थी सोशल मीडिया से। खैर यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड उनकी फुप्पो के घर पे दावत थी, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और रास्ते में हम जा रहे थे तो बारिश हो गई थी। वैसे कराची का वेदर ना बड़ा अजीब वेदर है, सुबह धूप होती है, कहीं आप रास्ते पे जा रहे होते तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, वापस आप आ रहे होते तो फिर धूप होती है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता बारिश कब हो रही है। और खैर यहाँ पे हम शायद शारा फैसल मलीर वाली साइड पर आए थे और यहाँ पर खाने में पुलाव थी, कोरमा था, फिरनी थी, और मैंने पुलाव बहुत शौक से खाई थी क्योंकि मुझे पुलाव बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ इस एरिया में आके ना ऐसा लगा कि मैं पंजाब आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इसी तरह के घर बने हुए थे जैसे पंजाब साइड पे होते हैं, खुले खुले से, और एक अपना पर्सनली होम जैसा होता है ना। वैसे तो इधर मोस्टली फ्लैट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का फ्लैट सिस्टम नहीं था। और पर्सनली मुझे अच्छा भी ना घर वाला लगता है। मुझे फ्लैट सिस्टम इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें ना मुझे वेंटिलेशन का वो होता है कि इतनी अच्छी वेंटिलेशन नहीं आती। बाकी आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा सिस्टम अच्छा लगता है। खैर उसके बाद हमने एक दावत अटेंड की, फिर हम घर गए हमने थोड़ा रेस्ट किया। कपड़े वगैरह मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो मैं सुबह पहने थे ना दावत में वही मैंने शाम में पहन के दूसरी दावत अटेंड करने आ गई थी। ये मेरे हस्बैंड के कज़न के घर थी, वहाँ पे हम लोग आए थे। एक दिन में आज 2 दावतें थी और इन्होंने बहुत कुछ बना रखा था माशाल्लाह से। इतनी मोहब्बत इंसान की काफ़ी होती है कि उन्होंने इतनी गर्मी में इतना कुछ बना रखा होता है, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है। जो लेडीज़ खाना बनाती हैं उन्हें पता है कि आप एक डिश बनाओ ना, आप पसीने से ना वो हो जाता है बुरा हाल, आपका ना तबीयत ख़राब हो जाती है। इन्होंने इतना कुछ माशाल्लाह से घर में बना रखा था, बिरयानी, खीर, निहारी, कढ़ाई, जिंगर बर्गर, चपली कबाब, बोटियाँ, शामी कबाब। और मैंने बिरयानी खाई थी और जिंगर बर्गर खाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अगर चावल हो ना फिर मैं आगे और कुछ नहीं खाती। मैं रोटी वैसे भी इतने शौक से नहीं खाती, मुझे राइस ज़्यादा पसंद है। और इधर हम मद्रास सोसाइटी में आए थे और मुझे ये वाली सोसाइटी भी अच्छी लगी थी। मैंने अभी तक कराची के सारे एरियाज़ तो नहीं देखे, लेकिन जितने एरियाज़ मैंने देखे और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी ना मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें यार कोई वो नहीं है कि मैं किसी चीज़ की बुराई कर रही हूँ। एक इंसान कहीं आता है, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है या जो चीज़ उसे नहीं अच्छी लग रही होती है वो अपनी उसके मुतालिक जो है ओपिनियन दे रहा होता है। इसमें किसी को पॉइंट आउट करने वाला मकसद नहीं होता। खैर फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, इसमें 2 दिन का व्लॉग कंबाइन है। यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके उन्हें दिए, क्योंकि उन्होंने आज ऑफिस जाना था तो वो ऑफिस चले गए। और उसके बाद आज वेदर फिर अच्छा था तो फुप्पो और मैं ऊपर आके बैठ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइट नहीं थी। और ऊपर आकर ठंडा ठंडा इतना हवा चल रही थी ना, इतना मज़ा आ रहा था ना, सुकून मिल रहा था। अच्छा मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वैसे कराचियों को रोशनियों का शहर कहते हैं और वो उस हवाले से सही भी है। यहाँ पे ना जैसे लाइट आती है ना एकदम से इतनी रोशनी हो जाती है ना, यानी हर फ्लैट ऐसे छोटी छोटी लाइट्स उनमें ऑन हो जाती है और वो इतना प्यारा व्यू लग रहा होता है ना। मुझे ये चीज़ इधर की बड़ी अच्छी लगती है। अभी तो खैर इधर फुल गुप्त अंधेरा है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है ना वो वाला व्यू ना बड़ा प्यारा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है पता नहीं आप कौन से आउट ऑफ कंट्री वाला व्यू लग रहा होता है, वो वाला व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जो है ना ये शाम रात का टाइम था और हमने कुछ दिन बाद जब वापस चले जाना था पंजाब, तो यहाँ का एक बड़ा मशहूर था लियाकताबाद का, मैं उस होटल का नाम भूल गई, उनका ये चुरमुर पराठा कहते हैं, लच्छा पराठा, और उनकी चाय, ये मेरी नंदों को भी बड़ी अच्छी लगी थी। और हमने कहा हम जाने से पहले ना ये ज़रूर खा कर जाएंगे। और ये पराठा मुझे इतना अच्छा लगता है ना यार, इतना सॉफ्ट होता है। वैसे तो आम ज़ुबान में से चीनी वाला पराठा भी कह सकते हो, लेकिन ये पराठा होता ही बड़ा सॉफ्ट है, पता ही नहीं चलता, जितना मर्ज़ी खा लो फील ही नहीं होता। अच्छा वाला जो पराठा है ना मुझे मुल्तान में तो नहीं मिला, शायद पंजाब में किसी और सिटी में मिलता हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने तो ये नहीं देखा पंजाब के अंदर इस स्टाइल में जो पराठा है ना। हमारे यहाँ दूसरे मिलता है, लेकिन इस तरह से चुरमुर करके और इतना लाइट वेट होता है पराठा खाने में जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर यहाँ हमने चॉकलेट वाला पान खाया था और ये भी बड़ा मज़े का था। हम खा रहे हैं पान, लेकिन ये इसके ऊपर क्या है ये यार? ये उसके ऊपर वो है, लेकिन असल पान कहाँ है? ये पान है
ऑडियंस आप लोग देख सकते हैं, ये पान है, ये कराची का पान है और इस पर चॉकलेट डली हुई है। आप गंदा पान ना समझे। और ये हम खा रहे हैं, पत्ता समेत खा, पत्ता तो नीचे रह गया, पत्ता तो नीचे रह गया। ऑडियंस सॉरी पत्ता ही है। अब मैं खा रही हूँ और आप मुझे देखिए। पूरा खा ले छोड़िए। कराची ये मेरी नंद थी और बेसिकली वो एक्टिंग करके बता रही थी पान वालों की ना, और वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना। तो मुझे पता आपको हंसी आई है नहीं, लेकिन मैं जब भी उसकी वीडियो सुनती हूँ ना मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। पता नहीं इसमें मैंने कितने दिन के व्लॉग कंबाइन कर दी हैं, क्योंकि जब आप किसी के घर आए होते हो ना तो यार आप इतने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और हर वक्त कैमरा उठा के इर्द गिर्द घूमना वो अलग बात है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत तो कैमरा उठा ही लेती हूँ, कोई कम तो उठाती नहीं अभी भी। फिर भी हर वक्त रिकॉर्ड करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं आके, तो यहाँ पे इसलिए ना फिर मैंने 3-4 दिन के व्लॉग इकट्ठे कर रखे हैं। और अभी यहाँ पे मैं आज ना सुबह नाश्ते में जो मेरे नंदोई है वो बना के दे रहे थे। मेरी नंद पराठा बनाई थी और जो मेरे नंदोई है वो अपना स्पेशल अंडा घोटाला जो है ना वो बना के दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं इन्हें सब्जियाँ काट के दे देती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना एक चीज़ देखी है कि खाने के इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं, लेकिन जब कोई खाना मर्द बनाता है ना तो उसके हाथ का ना एक जायका अलग ही आता है। जबकि इंग्रेडिएंट उसी तरीके से डलते हैं, लेकिन शायद जायके की बात होती है कि एक मेल के हाथ में और एक औरत के हाथ का टेस्ट ना एक अलग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने अंडा घोटाला बनाया था और ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का अंडा बना था ना, बहुत ही मज़े का अंडा बना हुआ था ये वाला। इस अंडे का ना टेस्ट ही कोई और था, इंग्रेडिएंट सारे वही थे, लेकिन उन्होंने इसमें शामी कबाब तोड़ के डाल रखे थे। लेकिन इतना मज़े का अंडा था कि मैंने एक पराठा, बल्कि एक पराठे से भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, फिर भी नीयत नहीं भर रही थी, इतना मज़े का अंडा बना हुआ था। रेसिपीज़ की वही है जैसे सब लोग अंडा बनाते हैं अमूमन, लेकिन मैंने वही वाली बात की ना कि जायके का फ़र्क होता है हर किसी के हाथ का ना, तो वही वाली बात थी। लेकिन ये बहुत मज़े का अंडा बना हुआ था। खैर उसके बाद फिर मैं नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आके मैंने ना आज हेल्पर को बुलाया था और लास्ट को सफाइयाँ करवानी थी। मैंने कहा अच्छे से घर चमकवा दूँ और फिर घर जाऊँगी। घर चमकवाया, सफाई करवाई, अपना सामान पैक किया, वापस अपनी नंद के घर आ गई। और यहाँ पे मैं आई थी तो आज वो ना मंदी बना रही थी, चिकन की मंदी। वैसे तो देख के पता चल रहा होगा चिकन की मंदी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मंदी थी ना वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, राइस भी बहुत फ्लेवरफुल थे और जो चिकन का पीस था ना वो भी बहुत फ्लेवरफुल था। और इन व्लॉग्स में आपको ना मेरे हस्बैंड नहीं दिखेंगे क्योंकि वो 2-3 दिन नहीं आए थे ना, वो फैक्ट्री में ही रहे थे क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ थी कंटिन्यू। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप मत आना, क्योंकि फिर वो 14-14 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर ट्रैवल करें तो इंसान थक जाता है, तो इसलिए फिर वो नहीं है। इन व्लॉग में आपको नहीं दिखेंगे, वो मिसिंग है वो वाले। खैर उसके बाद जो है फिर हम रात में बाहर आ गए थे। मैंने कहा ना हमारे जाने का टाइम आ रहा था वापस पंजाब, तो मेरे सबका था कि हम अच्छे से ना घूम फिर कर जाएँ वापस। तो यहाँ पर आज हम आए थे बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे ना, लेकिन इस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब हम लोग निकले थे। और इस वक्त मोस्टली जो शॉप्स थी ना वो बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जितनी खुली थी ना, मैंने बंस रोड की फूड स्ट्रीट की बड़ी तारीफ़ें सुनी थी। सारी शॉप्स तो मैं नहीं देख सकी क्योंकि बंद हो चुकी थी, लेकिन मज़ा बड़ा आता है फूड स्ट्रीट में घूमने में। पंजाब में ना इस टाइम पे इतना रश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत रश होता है। जिनकी जो बात अच्छी है वो अच्छी है कि घूमने फिरने के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से कराची बड़ी बेस्ट जगह है, आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि आप जितना मर्ज़ी घूम ले ख़त्म नहीं होगी। खैर उसके बाद यहाँ पे मेरी नंद ने हम सबको गजरे लेकर दिए थे। अरे कराची में गजरे ऐसे मिल रहे होते हैं, हर स्टॉप पे कोई ना कोई खड़ा होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे ना लगता है इनका यह सबसे ज़्यादा बिजनेस यही चलता है इधर। उसके बाद ये मैंने पहली दफ़ा ऐसे बन कबाब खाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मिलते हैं ना वो अंडा शामी को मिक्स करके देते हैं, लेकिन यहाँ पे बन अलग था और कबाब अलग थे, चटनी अलग थी, लेकिन ये बड़े मज़े के थे। उसके बाद ये कराची का बड़ा फेमस हलीम है, कराची हलीम के शायद नाम से था, ये हमने लिया था। हमने ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली थी कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है, या जितनी हमारे पेट में जगह थी। वो अलग बात है कि जब हम लोग घर पहुँचे थे ना, हमारी ऊपर चढ़कर 4th फ्लोर पर जाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमने इतना खा लिया था, इतना कि हिलने की भी जगह नहीं थी। लास्ट फिर हम लोगों ने ये मटका कुल्फ़ी खाई थी और इतने मज़े की थी। वो अलग बात है इसमें इतनी चुन्नी मुन्नी सी क्वांटिटी थी, फ़ौरन ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला, लेकिन थी बहुत मज़े की।
और मेरी नंद ने तो सारी जितनी भी हमने कोलियाँ ली थी ना सारी जमा कर ली थी और अपने साथ पंजाब लेकर आई है कि यहाँ पे आके बस मैं खीर डालूँगी। उसके बाद ब्लू रिबन बेकर्स हम लास्ट में आए थे, यहाँ से हमने कुछ पेस्ट्रीज ली क्योंकि मेरे नंदोई कह रहे थे इनकी पाइनएप्पल पेस्ट्री बहुत मज़े की है, वो हमने ट्राई की, बड़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ की हमने निम्को रास्ते में ली थी, मैं इनकी निम्को आपको रेकमेंड करूँगी ब्लू रिबन वालों की, इतनी मज़ेदार क्रिस्पी मसालेदार निम्को थी ना। वैसे आज का व्लॉग ना बहुत खाना वाला व्लॉग हो गया यानी अगर किसी ने व्लॉग देखना उसे अपने साथ कुछ खाने को रख कर देखना पड़ेगा, ना आपको भूख लग जाए, कोई बात नहीं, आज आप ऐसा कर ले कुछ खा पी लें, मेरा व्लॉग देख के वैसे ही आपको भूख लग गई होगी। लास्ट में हमने CO2 सोडा शॉप है, यहाँ से सोडा लिया था, लेकिन फ्लेवर्स मुझे नहीं अच्छे लगते, इन सबको बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। ये गोलगप्पे खाएँ, उसके बाद बस यहीं पर व्लॉग को एंड करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।